बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 29 है हमारा MTH 621 का, लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर पढ़ा था। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो स्टार्ट से लेके एंड तक, ये सारा चैप्टर जो है ये हमारा फंक्शंस पे है और ये बिल्कुल ही मतलब सेम एज इट है हमारा चैप्टर नंबर 2 के साथ। जो जो चीज़ें हमने उधर पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 में, वही चीज़ें हम दोबारा इधर रिवाइज़ करें। वो हमने पढ़ी थी सीक्वेंस एंड सीरीज़ के लिए, ये हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर फॉर अ फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि सपोज दैट एफ इज़ अ बाउंडेड ऑन ए एंड एक्स नोट, यानी कि ए और एक्स नोट इस इंटरवल पे एफ जो है हमारा फंक्शन जो है वो बाउंडेड है। वेयर एक्स नोट में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो जो एक्स नोट है वो हमारे पास फाइनाइट वैल्यू भी हो सकती है और इनफाइनाइट वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, फॉर दैट लेट एक्स इज़ एन एलिमेंट विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए एंड लेस दैन एक्स नोट, यानी कि हमारे पास इसके लिए कि हमने एक x जो है वो वैल्यू ली है जो हमारे पास ग्रेटर देन है a से और लेस देन है x नोट से। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है a के और लेस देन क्या है x नोट के। तो x जो है यानी कि ये वाला जो x है वो बिलोंग करता है हमारे पास इस वाली डोमेन को a और x नोट को। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो इसकी लिमिट सुपीरियर होगी वो क्या होगी कि सुपीरियर ऑफ द फंक्शन एक्स नोट एक्स और एक्स नोट सच दैट विच इज़ इक्वल टू सुपीरियर। लेट हमारे पास t एक ऐसा एलिमेंट है, लिमिट सुपीरियर के लिए हम लोगों ने लिया है कि जो t है वो बिलोंग करता है x और x नोट को। ठीक है, तो लिमिट सुपीरियर जो होगी हमारे पास फंक्शन की वो बराबर होगी सुपीरियर ऑफ f ऑफ t के, और लिमिट इन्फीरियर भी हमारे पास बराबर होगी इन्फीरियर ऑफ f ऑफ t के। t हम लोगों ने एक ऐसा एलिमेंट ले लिया है जो हमारे पास x और x नोट के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, देन द लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ डिफाइंड एज, कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो हमारे पास किस तरीके से डिफाइंड होगी, वो हमारे पास x लेफ्ट हैंड साइड पे होगी लिमिट सुपीरियर ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू x नेगेटिव, यानी कि वो नेगेटिव साइड पे जा रही है लेफ्ट साइड पे, सुपीरियर ऑफ द फंक्शन x और x नोट। ठीक है, सच दैट x नोट, और लिमिट लेफ्ट लिमिट इन्फीरियर हमारे पास क्या होगी एट x नोट, ये हमारे पास लेफ्ट लिमिट सुपीरियर थी, लेफ्ट लिमिट इन्फीरियर भी हमारे पास एज इट ही होगी हमारे पास। ठीक है, कि लिमिट x अप्रोचेस टू x नोट नेगेटिव इन्फीरियर ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू x नेगेटिव इन्फीरियर ऑफ द फंक्शन x सच दैट x नोट। ठीक है, तो अगर हमारे पास x नोट बराबर है इन्फिनिटी के, देन द लिमिट इज़ डिफाइंड ऑन x नोट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर हमारे पास लिमिट जो है इन्फिनिटी के बराबर है, सॉरी x नोट इन्फिनिटी के बराबर है यहाँ पे, अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तब हम उसको लिमिट एज इट ही डिफाइन करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से डिफाइंड होगी इन्फिनिटी पे। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास थ्योरम है कि इफ़ f इज़ बाउंडेड ऑन इंटरवल a x नोट देन बीटा इज इक्वल टू लिमिट x एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सुपीरियर ऑफ द फंक्शन f ऑफ x एग्जिस्ट एंड इज यूनिक रियल नंबर बिटवीन नंबर विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इस पे एग्जिस्ट कर रही है। अगर हमारे पास एप्सिलॉन है ग्रेटर देन 0 के, देयर इज़ एन इंटरवल ए एक्स नोट, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक ए है। ठीक है, तो हमारे पास जो ए है वो क्या है इंटरवल में है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन है 0 के तब हमारे पास एक इंटरवल आ जाता है ए और एक्स नोट का। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स हमारे पास बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, सॉरी अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, अगर हमारे पास
A1 जो है वो लेस देन है x के और x जो है वो लेस देन है x नोट के, यानी कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास इस वाले इंटरवल को a और x नोट को। ठीक है, तो ये हमारे पास x की डोमेन है। अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो किसके ग्रेटर देन होगा, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन के। ठीक है, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से वो ग्रेटर देन होगा। अगर हमारे पास एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0 एंड A1 इज़ इन A एंड x नोट, यानी कि अगर हमारे पास A1 जो है वो बिलोंग करता है A और x नोट को, ठीक है, सच दैट f ऑफ x बार इज़ लेस दैन अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, तो अल्फ़ा की पॉजिटिव वैल्यू से ये लेस देन होगा फंक्शन, और अल्फ़ा की साथ अगर नेगेटिव होगी तो ये ग्रेटर देन होगा हमारे पास फंक्शन। ठीक है, तो ये इसके ऊपर दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती थी। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। देखिए हमारे पास फंक्शन गिवन हो, विल फर्स्ट कि एफ ऑफ एक्स है हमारे पास फंक्शन विच इज़ इक्वल टू है ए के। ठीक है, हमने इसका क्या फाइंड करना है, इन्वर्स। तब हम क्या करते हैं कि ये जो एक्स की वैल्यू है ये एज इट ही रहेगी। ठीक है, एफ जो है वो इन्वर्स ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, किसी भी फंक्शन का हम इन्वर्स इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। एन इन्वर्स फंक्शन इज़ अ फंक्शन दैट अंडर्स द एक्शन ऑफ एन अदर फंक्शन, यानी कि एक इन्वर्स क्या है, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या है कि वो किसी फंक्शन की जो एक्शन होता है उसको अंडर्स कर देता है, यानी कि उसको रिवर्स कर देता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, देन द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन विल बी एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ वाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब ये एक एग्जाम्पल ली है मैंने छोटी सी कि अगर हमारे पास ए है, ए और बी, ठीक है, तो ए का इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, बी एंड ए। ठीक है, तो ये इसका इन्वर्स होता है। लेकिन हमने फंक्शन में जो इन्वर्स पढ़ना है वो हमारा कुछ इस तरीके से है कि हमने पहले इसकी डोमेन पे इसको डिफाइन करना है। ठीक है, यानी कि जो गिवन डोमेन है हमारे पास फंक्शन की, पहले हमने फंक्शन को उसके ऊपर डिफाइन करना है, फिर हमने उसका क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, 0 और आर, यानी कि एक्स की डोमेन हमारे पास क्या है, बिलोंग करता है 0 और आर को। ये क्लोज इंटरवल है। देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू और लेस देन इज इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब है कि ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो ये क्लोज इंटरवल को बिलोंग करता है हमारे पास। अगर हम फंक्शन लें, अगर हमारे पास फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 लें पहले, मतलब इस डोमेन पे अगर हम फंक्शन की डिफाइन करें x इज इक्वल टू 0 लें तो हमारे पास f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अगर हम r लें, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लें इस फंक्शन पे अगर हम r लें, f ऑफ r इज इक्वल टू r का स्क्वायर, तो जो हमारा डोमेन होगा यानी कि इन्वर्स ऑफ द फंक्शन की जो डोमेन होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0 और आर स्क्वायर। ठीक है, फिर से देख लें कि हमने पहले क्या करनी है, इन्वर्स फंक्शन की पहले डोमेन फाइंड करनी है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम गिवन फंक्शन में ये जो गिवन डोमेन है इसकी वैल्यू पुट करके करेंगे। अगर हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तब हमारे पास ये जो फंक्शन है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इसका 0 आ गया फर्स्ट इंटरवल। अगर हम x इज इक्वल टू आर लें तब हमारे पास एफ ऑफ आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास फंक्शन जो हम फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं, जिसकी हमने इन्वर्स फाइंड करना है, उसकी डोमेन हमारे पास क्या आ गई है, 0 और आर का स्क्वायर। ठीक है, तो सो द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन विल हैव डोमेन 0 एंड आर स्क्वायर। लेट वाई बी अ रियल नंबर। वाई जो है वो हमारे पास एक रियल नंबर है। ठीक है, जो इसके दरमियान में यानी कि इस डोमेन के को एग्जिस्ट बिलोंग करता है। ठीक है, यानी कि वाई जो है वो बिलोंग करता है 0 और आर स्क्वायर को। ठीक है, सच दैट
लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी कि हम ऐसे लेते थे ना कि जो हमारे पास फंक्शन होता था बाय द डेफिनेशन ऑफ द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अब हमने क्या ले लिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, एक्स नॉट विच इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास वाई पुट कर दिया है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाई। ठीक है, तो सो द इन्वर्स ऑफ द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई। हमारे पास जो इसका इन्वर्स फंक्शन होगा, देखिए ये हमारे पास गिवन में है, यानी कि अगर जब हमने इसकी डोमेन फाइंड की थी वो 0 से आर स्क्वायर थी, यानी कि इसके दरमियान में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाई आया था। ठीक है, तो ये माइनस वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है, इसकी डोमेन है, उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये जो इसका नेगेटिव वाला पोर्शन होगा वो इसको बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है कि एक्स नॉट इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट वाई, यानी कि ये जो है हमारा इन्वर्स है फंक्शन, गिवन फंक्शन का एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का जो इन्वर्स है वो इज इक्वल टू आ गया है हमारे स्क्वायर रूट वाई के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमारे पास क्या है, 2x प्लस 4 है। ठीक है, और इसका इंटरवल हमारे पास क्या है, 0 से 2। डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारे पास है 0 से 2। इसी तरह अब हमने क्या करना है, डोमेन ऑफ द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन फाइंड करनी है पहले वाले तरीके की तरह, कि पहले हमने यहाँ पे 0 पुट कर देना है। ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास जो गिवन इंटरवल है वही पुट करेंगे ना, फॉर x इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट जो है हमारे पास 4 आ गया, देन 2 पुट करेंगे। ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी 4 एंड 8। ठीक है, तो जो फंक्शन हमारे पास होगा वो 4 और 8 के दरमियान में एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स जिस फंक्शन का हमने इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स ऑफ द फंक्शन की डोमेन जो है वो हमारे पास 4 और 8 आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स के लिए हमने वही फार्मूला अप्लाई कर देना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो 2 ऑफ एक्स नॉट प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, तो ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इन्वर्स ऑफ द फंक्शन आ गया है। ठीक है, ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं लास्ट वाले, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है। और चैप्टर नंबर 3 हैज़ बीन कम्प्लीटेड। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी कि हमारे तकरीबन 29 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए आज। ठीक है, तो चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।